हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, हमें हमें दिया गया है क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी R1 में, और R2 में है ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 और बी सी। उसके बाद R3 में है सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। इसको हमें सॉल्व करके RHS के इक्वल लाना है। RHS में हमें दिया गया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके इक्वल लाना है। हम कैसे ला सकते हैं? हम LHS से चलेंगे। तो हम संक्रिया लगाएंगे कि पहला कौन सा संक्रिया लगाए। देखो, इसमें सारे में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, पहले R1 में ए से गुना करते हैं, R2 में बी से और R3 में सी से गुना करते हैं। तो हम पहले संक्रिया लगाएंगे। इसमें संक्रिया R1 में ए से गुना करेंगे, ए इंटू R1, और R2 में गुना करेंगे बी से, बी इंटू R2, तथा R3 में गुना करेंगे सी से। इससे क्या होगा आगे देखते हैं। इससे हमें सब सेपरेट दिखेंगे और कुछ पैटर्न भी दिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस ए। R1 में गुना कर रहे हैं ए से, ठीक, ये इसमें ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। उसके बाद ए सी में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा। अब R2 में बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बी क्यू प्लस का बी, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर सी। उसके बाद R3 में सी से गुना करेंगे इस वाले में, तो सी से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए, फिर सी स्क्वायर बी, और सी स्क्वायर सी क्यू प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर हम C1 से ए कॉमन ले लें। देखो बच्चों, हमने इसमें ए बी सी से गुना किया तो ए बी सी से भाग भी देना होगा ताकि बैलेंस हो सके। ठीक, तो ए बी सी से इसमें भाग भी दे दिए। देखो, अब देखो सी, अगर हम C1 से ए को कॉमन ले तो ए स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब सेपरेट हो जाएगा, और बी में भी देखो, C2 में भी देखो वही हो रहा है, और C3 में भी वही हो रहा है। तो हम इसमें संक्रिया लगाएंगे कि C1 से ए, C2 से बी और C3 से सी कॉमन लेने पर संक्रिया लगाएंगे। इसमें संक्रिया C1 से सी, C2 से, ओ सॉरी, C1 से ए, C2 से बी, तथा C3 से सी कॉमन लेने पर, सी कॉमन लेने पर देखो बच्चों, इसको जब कॉमन लेंगे तो ये हमें एक पैटर्न दिखेगा। तुम लोगों को देखो पहले। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अगर हम 1 बाय ए बी सी कॉमन ले रहे तो ए बी सी आएगा बाहर। कैसे आएगा वो देखो अभी। देखो, इससे ए कॉमन लिए, तो ए कॉमन लिए तो यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे देखो C1 में हम चेंज कर रहे हैं ए कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि ए कॉमन हो गया। उसके बाद सी स्क्वायर। अब देखो C2 में बी कॉमन ले रहे हैं, तो बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर सिर्फ बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा ओनली सी स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे सी कॉमन ले रहे थे, यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, उसके बाद बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे सी क्यू प्लस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो बच्चों,
हमें लाना क्या है, 1 + a² + b² + c²। अगर हम R1 R2 R3 को जोड़ दे तो ये बन रहा है ना, तो इसको हम काट देते, एक हो जाएगा, गुना में होकर यही सारणी की रह जाएगा। ठीक, तो इसमें से देखो, अब हम संक्रिया लगा देते इसमें, संक्रिया संक्रिया लगाएंगे, R1 में चेंज करना है और R1 + R2 प्लस और R3 को जोड़ना है इसमें, जोड़ेंगे इसको तो यहाँ बच जाएगा। यहाँ पे देखो, क्योंकि हम R1 में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ R1 में ही जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 + a² + b² + c²। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 + a² प्लस का ये वाला b को जोड़ेंगे और c को जोड़ेंगे, b² प्लस का c²। यहाँ पे भी देखो R2 में भी वही होगा, 1 + a² + b² + c²। और R3 में भी वही होगा, 1 + a² + b² + c²। ठीक, यहाँ पे जैसा का तैसा रहेगा क्योंकि हम चेंज सिर्फ R1 में किए हैं। यहाँ पे b+1 और यहाँ पे b² और यहाँ पे c² और c²+1। देखो, अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि R1 से हम 1 + a² + b² + c² को कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे संक्रिया लगाएंगे कि R1 से संक्रिया इसमें लगाएंगे, संक्रिया R1 से ऐसे लिख देता हूँ, R1 से 1 + a² + b² + c² कॉमन लेने पर, कॉमन देखो यहाँ पे हो जाएगा 1, पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 + a² + b² प्लस का c²। देखो, अब यहाँ पे बच जाएगा 1 b² c², उसके बाद यहाँ भी बच जाएगा 1 b² +1 और c², और यहाँ पे बच जाएगा 1 b² c² प्लस का 1। ठीक, अब हम दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। करना क्या है कि अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम दूसरे स्लाइड पर लिख लेते हैं। हमें अब इसको प्रसार करना है, तो प्रसार तो ऐसे भी यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन और इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे b² है और यहाँ पे भी b² है। अगर हम C3 में से C1 को घटा दे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो, हम लगाते हैं संक्रिया, संक्रिया लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि C3 में चेंज करेंगे, C3 में चेंज करेंगे, C3 माइनस का C1। एक और संक्रिया लगा सकते हैं साथ में, जैसे देखो C2 में भी लगा सकते हैं, C2 में लगा देंगे कि C2 - C1। देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, तो घटेगा तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। हम इसी में लगा देते हैं, तथा C2 C2 में लगाएंगे C2 - C1। तो अब ये यहाँ पे हो जाएगा 1 + a² + b² प्लस का c²। अब देखो, C2 में चेंज करना है, C1 में तो चेंज नहीं करना, तो जैसे का तैसे उतार देना है, क्योंकि C1 में हमने संक्रिया ही नहीं लगाया है। C2 में संक्रिया लगाया है कि C2 - C1 क्या है। देखो यहाँ पे C2 - C1 क्या है ना, तो C2 में से C1 को घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 बच जाएगा, b² प्लस 1 में से b² घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, c² में c² घटाएंगे 0 बच जाएगा। देखो, अब यहाँ पे, और अब हम C3 में देखेंगे, C3 में से C1 को माइनस करना है। यहाँ पे है C3, यहाँ पे देख सकते हो, C3 में से C1 को माइनस करना है। तो C1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 में से 1 जाएगा, 0 बच जाएगा, उसके बाद B में से B घट जाएगा, तो
बी स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पे 0 बच जाएगा C3 के। देखो अब देखो यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1 में से सी स्क्वायर को घटाएंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब हम इसको देखो R1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, जिसमें 2 जीरो दिख रहा है आपको उससे प्रसार कर दो। तो हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो हम लिखेंगे R1, इसमें लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट दिए। उसके बाद देखो 1 का गुणा करेंगे इन दोनों से, तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू 1 उसके बाद 0 इंटू 0, इन दोनों का गुना 1, उसके बाद 0। उसके बाद देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 0 का इंटू है, 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस का 0, फिर यहाँ पे देखो ये प्लस का होता है, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का 0। अब देखो यहाँ पे 1 से गुना होगा तो 1 ही रह जाएगा, तो एटलीस्ट लास्ट में यही बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा आ गया RHS के इक्वल, लिख देंगे RHS के इक्वल प्रूफ।